प्रश्नावली 4.2 का दूसरा भाग लेते हैं। कक्षा 10वीं का क्या है, 2x स्क्वायर जमा x -6 बराबर है 0। अब देखिए x का कौन सा मान यहां पर रखना है हमने। x ही हमारा चर है। देखो ये द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है, द्विघात। द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है, द्विघात समीकरण की जो जनरल फॉर्म है वो है ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर है 0। अब a का मान देखिए तो a का मान 2 नजर आ रहा है। यहां b का मान देखिए, b के साथ x है तो यहां x के साथ कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब अकेला x है, अकेला x है। b का मान 1 है और c का मान आपका यहां पर जमा c है, यहां -6 है। c का मान -6 है। कितना है, -6। आइए अब चर का कौन सा ऐसा मान रखें यहां पर कि ये समीकरण शून्य हो जाए। तो इसको चर के मान को ज्ञात करने के लिए हमें या तो तुक्का लगाना पड़ेगा। पहले मान लो हम यहां 1 भर देते हैं और देखते हैं कि ये शून्य होता है, फिर 2 भर देते हैं, फिर देखते हैं कि शून्य हो जाता है। तो ये तुक्के वाला काम नहीं होगा इसमें कि हम तुक्का लगा दें कि x का मान ये है तो ये समीकरण का हल हो गया, चर का ये मान जो है ये शून्य बना देता है। तो ये तो तीर तुक्का लग गया ना कि आप यहां पर 2 भरते हैं तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 दूनी 8 जमा 2 है 10, 10 में 6 घटे, शून्य नहीं होते। कुछ और तरीका लगा दिया, कोई x का मान कुछ और रख दिया। इस तरह से नहीं होगा, इसके लिए विधियां हैं। तो कौन सी विधि पहले अपनाएंगे हम, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंडन। अर्थात हमने इसके 2 खंड बना लेने, 2 खंड गुणा होने वाले खंड। गुणनखंड को क्या बोलते हैं, संधि छेद करो तो गुणनखंड, गुणा होने वाले खंड। 2 गुणा होने वाले खंडों को गुणा किया तो फिर शून्य आया। तो फिर एक खंड को शून्य रखेंगे और दूसरे खंड को भी शून्य रखेंगे, देखेंगे कि चर का मान क्या आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहला जो मध्य पद है, मध्य पद जो है इसका मान है जमा x। कितना है, जमा x। अब जो पहला पद है वो है 2x स्क्वायर और लास्ट पद है -6। 2x स्क्वायर और -6 को गुणा करो तो ये बनता है 2x स्क्वायर गुणा -6। कितना आया, -12x स्क्वायर। क्या आया, -12x। इसका मतलब हमने क्यों बोला ये कि जो मध्य पद है इसको 2 पार्ट में हमने रखना है। अर्थात हमने x जो है वो 2 पदों में विभक्त करना है, लेकिन विभाजन करके नहीं, जैसे हम जोड़ के या माइनस करके x को प्राप्त करें। और उन 2 पदों का गुणनफल होना चाहिए पहले पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर। और पहला पद क्या है, 2x स्क्वायर, और तीसरा पद क्या है, -6, और इनका गुणनफल क्या है, -12x स्क्वायर। तो x को ऐसे 2 पदों में रखना है, ठीक है, ताकि इनका जोड़ जो है या घटाना जो है x आए और गुणनफल क्या है उन 2 पदों का, -12x स्क्वायर। कितना आए, -12x। तो कौन से ऐसे पद हैं, तो आप सोचिए x है, इसको हमने 2 पदों में, यहां पर देखिए अगर हम ले लें ये 12 है, 12 है ना, तो अगर हम -4x और जमा 3x ले लें, क्या ले लें, -4x जमा 3x, तो इसका उत्तर -x आएगा। अगर हम 4x जमा का ले लें और 3x माइनस का ले लें तो इसका उत्तर क्या आएगा, क्या आएगा, x आएगा। क्या आएगा, मतलब 4x और -3x का मान भी x होता है। तो मेरा कहने का भाव ये हुआ कि x को मैंने 2 पदों में रखा। किस पद में, 4x - 3x के रूप में रखा, x के स्थान पर 4x - 3x रखा। अब मैंने क्यों रखा, इसका ये लॉजिक दिया मैंने कि पहले और तीसरे पद का गुणनफल है -12x स्क्वायर। इन दोनों पदों का गुणनफल भी करके देखो कितना है, 4x गुणा -3x, गुणा करके देखो कितना आता है। 4 को -3 से गुणा करेंगे तो -12 आएगा, x को x से गुणा करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर। बोलो इन दोनों पदों का गुणनफल आया -12x स्क्वायर की नहीं आया, आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मिल गए
दो पद किसके, एक्स के, जिनका गुणनफल क्या है -12x²। कितना है, तो पहले पद को लिख लो, कैसे लिख लो, इसी तरह लिख लो, 2x², x को लिखो जमा 4x -3x, और फिर लिखो -6 बराबर है 0। समीकरण वही है, समीकरण ऊपर वाला ही है, मैंने सिर्फ क्या चेंज किया, यहां x के स्थान पर 4x -3x लिखा, और 4x -3x भी x का मान ही है। 4x में 3x घटाओ तो x ही बचते हैं, और इनका गुणनफल करो तो ये पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर हो रहा है, मैंने करके दिया आपको। अब देखिए इन दो पदों को, फिर आपने दो पद लेने, ये दो पद ले लेने, फिर ये दो पद भी ले लेने। इन दो पदों में कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ पद कौन से हैं उसको बाहर लेना है। ये 4x है, ये 2x² है, एक तो x कॉमन है दोनों में, है ना कॉमन, यहां x है यहां x² है, x भी कॉमन आ गया, यहां 2 है यहां 4 है, तो 4 में भी 2 छिपा है, 2 दूनी 4 के रूप में, 2 गुणा 2 के रूप में छिपा है। तो एक तो 2 कॉमन है, एक तो x कॉमन है, और 2 और x दोनों में कॉमन है, 2x आपका बाहर आ गया और ब्रैकेट लगा दिया आपने, ये कॉमन ले करके 2x कॉमन लिया बाहर, अंदर आपने कौन सा पद लिखना है, यहां 2x² के स्थान पर बचा क्या, 2x तो ले लिया कॉमन, और यहां पर बचा x, क्या बचा, क्यों 2x को x से गुणा देंगे तो बनेगा ना ये 2x², बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो 2x गुणा x 2x²। अब 2x को किससे गुणा दें कि ये 4x बने, तो यहां पर जमा क्या लिखना चाहिए हमें, 2, क्या लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि 2x को 2 से गुणा करेंगे तभी 4x बनेंगे, 2 गुणा 2 हो गया 4, x तो है इसके साथ, तो ये 2x कॉमन था हमने ले लिया, और x जमा 2 हमारे ब्रैकेट के अंदर बच गया। इन दो पदों के कॉमन पद को लेने के बाद, ठीक है, इन दो पदों में कॉमन पद लिया 2x, और ब्रैकेट में बच गया x जमा 2 बच गया। अब इन दो पदों को, इन दो पदों में लो क्या कॉमन है इन दोनों में, यहां पर 3x है माइनस का, यहां पर 6 है, बोलो 3x और 6 में कॉमन क्या है, दोनों में माइनस है, एक तो माइनस ले लिया, दोनों में माइनस है, माइनस ले लिया, और क्या है माइनस के अलावा 3, यहां 3x है यहां 6 है, 6 में भी 3 छिपा है, 3 गुणा 2 के रूप में, तो अंदर बच गया यहां x, क्योंकि 3 तो ले लिया कॉमन, इससे भी 3 लिया है हमने कॉमन, तो यहां क्या बचा, जमा बोलो 2, क्योंकि 2 -3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो -6 आएगा ना, -3 जब टकराएगा 2 से तो बनेगा -6, 3 दूनी -6, ये माइनस का चिन्ह है इसका, और 3 को x से गुणा करेंगे तो -3x आएगा। और इसके बाद आपके पास है बराबर है 0, है ना 0। अब बताओ इन दो पदों में, अब देखो इनमें और इन दोनों में कॉमन पद भी आया कोई इकट्ठा, 2, अब देखो यहां पर x जमा 2 है ना, और यहां भी क्या है, यहां भी x जमा 2 है, यहां भी x जमा 2 है, तो एक जैसा पद आपका, एक जैसे पद में खंड, पूरा खंड कौन आया कॉमन, पूरा खंड आया x जमा 2, यहां भी कॉमन है, 2x के साथ गुणा हुआ है, 2x के साथ ब्रैकेट लगा के लिखा है x जमा 2, यहां 3 के साथ ब्रैकेट लगा के लिखा है x जमा 2, तो x जमा 2 को पूरे को कॉमन ले लिया, x जमा 2 ले लिया कॉमन, ये लो ले लिया कॉमन। अब फिर ब्रैकेट लगा दिया, अब बने खंड, एक खंड बन गया x जमा 2, एक खंड क्या बन गया x जमा, अब इसके साथ क्या था यहां 2x, क्या था 2x लगा दिया इसके साथ वाला, x जमा 2 के साथ 2x गुणा हुआ तो ये खंड पूरा बन गया, 2x x जमा 2 पूरा बन जाएगा, है ना, x जमा 2 जब 2x से गुणा होगा तो यही आएगा ना ऊपर वाला। अब x जमा 2 किससे गुणा होगा कि ये 3 इंटू x जमा 2 आएगा, तो -3 ही है यहां पर, कितना है -3 से गुणा होगा x जमा 2 तो यही आएगा, -3 गुणा x जमा 2, है ना, ये ब्रैकेट बंद कर दे, बराबर है कर दिया 0 के बराबर लिख दिया। अब 0 के बराबर लिख दिया, अब आप बताओ या तो x जमा 2 कॉमन है 0 है, या तो आपका 2x -3 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि अब x जमा 2 0 है,
तो 2x माइनस 3 मान लो शून्य नहीं है, तो ये शून्य है तो ये संख्या भी गुणा होगी इसके साथ तो शून्य हो जाएगी, तभी शून्य होगा ना। अब आपने देखना या तो x जमा 2 शून्य है तो इसको शून्य रख लो, यदि यहां पर लिख लेना यदि x जमा 2 बराबर शून्य है तो x जमा 2 बराबर शून्य और x का मान आया 2 को दूसरे पक्ष में ले गए -2, x का मान आ गया -2। और यदि ये शून्य नहीं है ये शून्य है तो x का मान और आएगा। तो यदि 2x माइनस 3 शून्य है तो 2x का मान आया 3 और x का मान आया 3/2। ये 2 चला गया बटे में, कहां चला गया बटे में, तो x का मान आया 3/2 और x का मान आया -2। ये आपके x के मान जो है ये इस समीकरण के क्या हुए मूल। तो इस तरह से मूल को ज्ञात किया जा सकता है किस विधि से, गुणनखंडन विधि। ठीक है।